हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल। आज की क्लास में अपन जानेंगे जो अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे कि सर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आपने बताए थे जिन पे जीएसटी ना लग के जो पुराने टैक्सेस है वही लगते हैं। उनमें से एक प्रोडक्ट था क्या? नेचुरल गैस, जो जिस पे जीएसटी नहीं लगता। बट ये भी तो जानना जरूरी है नेचुरल गैस कहेंगे किसे। तो नेचुरल गैस में क्या क्या आता है आपका? सीएनजी यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा, पाइप्ड नेचुरल गैस, इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। और लास्ट, एलपीजी। एलपीजी आपका नेचुरल गैस नहीं है, इस पे जीएसटी लग जाएगा। एलपीजी मींस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, गवर्नमेंट को आपने देखा होगा अभी वार के टाइम जो आपका वार चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में, उसमें गवर्नमेंट फोकस कर रही है क्या? पीएनजी सप्लाई, यानी पाइप से आपको नेचुरल गैस सप्लाई किया जाए। ठीक है, तो उस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वो नेचुरल गैस के डेफिनेशन में आता है। और नेचुरल गैस पे आज भी जीएसटी नहीं लगता। तो इस पे जीएसटी कब से लगना शुरू होगा? जब जीएसटी काउंसिल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगी। क्लियर है क्या? तो नेचुरल गैस के अंदर क्या क्या है अपने एग्जांपल में? सीएनजी एंड पीएनजी। बट एलपीजी इज नॉट ए नेचुरल गैस, देयरफॉर एलपीजी इज लाइबल फॉर जीएसटी। इसी डिस्कशन में आगे बढ़ेंगे अपन कि जीएसटी लगेगा क्या सर अल्कोहलिक फीस, अल्कोहलिक लाइसेंस के लिए जो फीस पे करते हैं अपन रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। तो जैसे आपको पता है कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो होता है वो आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी है। सेम उसी की बात करें अपन, उसी लेवल पे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो आप लाइसेंस फीस पे करोगे अपने स्टेट गवर्नमेंट को लाइसेंस लेने के लिए, किस चीज का? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। नो, द लाइसेंस फीस फॉर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज नॉट लाइबल टू जीएसटी। बाकी किसी चीज का लाइसेंस लोगे तो जीएसटी लग जाएगा उस, बट अल्कोहलिक लिकर के लाइसेंस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। अब आज के डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं और जानेंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी। सबसे पहले अपन बात करेंगे आईजीएसटी की, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि लगता है आपका इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स सप्लाई करोगे या सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तो क्या लग जाएगा? आईजीएसटी। वेर एज सीजीएसटी क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये कब लगता है? ये एसजीएसटी के साथ में ही लगता है जब भी आप क्या करते हो, इंट्रा स्टेट सप्लाई, यानी विद इन स्टेट आप सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हो। तो दो टैक्सेस लगेंगे, कौन कौन से? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इसके बाद में अपन बात करेंगे यूटीजीएसटी कब लगेगा। यूटीजीएसटी क्या होता है? यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये यूनियन टेरिटरीज चार्ज करती है जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, जहाँ पे अ, राज्य की विधानसभाएं नहीं है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़। ये पांच ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे क्या लगेगा? यूटीजीएसटी प्लस सीएसटी। क्लियर है? और वेर इज, जैसे आपने और भी यूनियन टेरिटरीज के बारे में सुना होगा, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। इन पे क्या लगेगा? एसजीएसटी, क्योंकि यहाँ पे क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर, इस राज्य की विधानसभा है। तो ये यूनियन टेरिटरीज होते हुए भी यहाँ क्या लग जाएगा? एसजीएसटी। यूटीजीएसटी कब लगेगा? ओनली इन केस ऑफ जहाँ पे आपके यूनियन टेरिटरीज है बट स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है। फिर बात करते हैं अपन जीएसटी कंपनसेशन सेस। ये गवर्नमेंट ने लगाया था इनिशियली ताकि जो भी स्टेट को लॉस होगा जीएसटी आने से उनको नुकसान की भरपाई कर सके। तो ये कौन से प्रोडक्ट्स पे लगाया गया था? जनरली पान मसाला, टबैको, एरिएटेड वाटर मीन्स आपका कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड मोटर कार पे। बट अभी जब जीएसटी 2.0 रिफॉर्म आया तो गवर्नमेंट ने इन टैक्सेस को, मतलब जीएसटी कंपनसेशन सेस को हटा दिया। और जो भी ये प्रोडक्ट्स थे
पहले 28% की कैटेगरी में फॉल करते थे, तो इनको मूव करके क्या कर दिया, 40% की रेट से टैक्सेबल कर दिया। तो आज के टाइम पे जीएसटी कंपनसेशन सेस एग्जिस्टेंस में नहीं है। एग्जाम्पल्स है किस किस प्रोडक्ट्स पे कंपनसेशन सेस लगेगा, पान मसाला, टबैको, एरिएटेड वाटर यानी आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड मोटर कार। देखो अपन ने अभी ऊपर सीखा कि आप जो भी इंट्रा स्टेट सप्लाई करोगे उस पे क्या लगेगा, या तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, या फिर सीजीएसटी या यूटीजीएसटी अगर यूनियन टेरिटरी होगा विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। और अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करोगे तो क्या लगेगा, हमेशा आईजीएसटी। बट एक एक्सेप्शन या अपन एक स्पेशल प्रोविजन की बात करें क्या, अगर आप एसईजेड को कुछ भी सप्लाई करते हैं या एसईजेड आपको कुछ सप्लाई करता है, एसईजेड मीन्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कुछ फायदा पहुंचाने के लिए, टैक्स बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो एसईजेड को आप कुछ भी सप्लाई करोगे या एसईजेड आपको सप्लाई करेगा तो उस पर हमेशा आईजीएसटी ही चार्ज होगा, चाहे वो विद इन स्टेट ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में एक एसईजेड एरिया, ठीक है, वहां से अगर आप एसईजेड कोई प्रोडक्ट्स आपको विद इन महाराष्ट्र भी सप्लाई करते हैं तो आईजीएसटी चार्ज। ऐसे ही अगर आप महाराष्ट्र में आपकी शॉप और आप एसईजेड को सप्लाई करते हो तो है तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई, बट फिर भी क्या चार्ज होगा, IGST. That's all for today. Thank you.